आज एक्सरसाइज 3.4 करना है। 3.3 हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। और आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जैसे हमारे पास 3.3 था, 3.2 था, वहां पे भी हमें सॉल्व करना था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लेकिन वहां पे हमने एक ग्राफ के लिए मेथड पढ़ा था कि ग्राफ के जरिए हम कैसे सॉल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनों को। फिर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा कि हम कैसे सॉल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनों को। लेकिन यहाँ पे भी सॉल्व करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनों को, लेकिन जो मेथड यूज करना है वो एलिमिनेशन मेथड यूज करना है यार। एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, और आप लोगों को इन इक्वेशनों को सॉल्व करना है, मेथड कौन सा यूज करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना है और इनको सॉल्व करना है। आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज करना है और इक्वेशनों को सॉल्व करना है। इससे पहले आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी सीखा है 3.3 में। इस वाले एक्सरसाइज में आप लोग नया मेथड सीखने वाले हो जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। और एक मेथड भी आप लोगों ने सीखा था कि ग्राफ के जरिए हम दो इक्वेशनों को सॉल्व कैसे करते हैं, वो मेथड भी आप लोगों ने सीखा। मतलब ये फिर आपके लिए तीसरा मेथड हुआ। पहले आपने सीखा कि ग्राफ के जरिए हम कैसे सॉल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनों को। फिर आप लोगों ने सीखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए हम कैसे करेंगे सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनों को। और यहाँ पे आप लोग को सीखना है कि एलिमिनेशन मेथड के जरिए आप कैसे सॉल्व करोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनों को। ठीक है, तो सॉल्व करना मतलब आप लोगों को एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, मतलब आप लोगों को इसका सोल्यूशन निकालना है, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है आप लोगों को, ताकि वो एक्स और वाई का वैल्यू इसमें सेटिस्फाई हो जाए, उसी को हम सोल्यूशन कहते हैं। और सॉल्व करने का मतलब वही हो गया, आपको सोल्यूशन निकालना है, मतलब आप लोगों को एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। लेकिन ध्यान में रखना है मेथड जो गिवन होगा, जो दिया गया मेथड होगा, उसी से करना है। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड दिया गया है, मतलब आपको जो मेथड यूज करना है इन इक्वेशनों को सॉल्व करने के लिए, वो मेथड आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। ऐसे ही कल आप लोगों ने सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड इससे पहले, तो वो मेथड भी यूज करना है आप लोगों को इन इक्वेशनों को सॉल्व करने के लिए। तो देखो, तो हम इसका पहला वाला पार्ट उठाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप देखोगे आपका पहला वाला पार्ट है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। आपको इनको क्या करना है? आपको इस पार्ट को क्या करना है? आप क्या करो, सॉल्व। इनको सॉल्व करना है, मतलब आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। लेकिन जो मेथड यूज करना है वो कौन सा मेथड यूज करना है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। ठीक है, यस इसमें सर। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, लेकिन पहले हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। आप साथ 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 सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग आज ध्यान में रखना कि एलिमिनेशन मेथड के जरिए हम कैसे इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं वो आप लोगों ने ऑलरेडी सीखा है, लेकिन यहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना है। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे और इस
इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप दो इक्वेशन लिखोगे जो आपके पास गिवन है। एक इक्वेशन है आपके पास x, एक इक्वेशन है आपके पास x, x plus y इज इक्वल टू 5। ये पहली इक्वेशन है तो इसका नाम आप पोस्ट दोगे, इसका नाम आप पोस्ट दोगे। ऐसे ही जो आपकी दूसरी इक्वेशन है वो है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, और इसका नाम आप सेकंड दोगे, इसका नाम आप सेकंड। स्टेप्स याद रखना, जो आपके पास गिवन इक्वेशंस होंगे तो पहले वाले का नाम आप फर्स्ट दोगे और आप सेकंड वाले का नाम, और दूसरे वाले का नाम आप सेकंड दोगे। तो इन दो इक्वेशनों को आपको सॉल्व करना है, लेकिन ध्यान में रखना है मेथड हम यूज करने वाले एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज यहाँ पे नहीं करने वाले। यहाँ पे हमें जो सॉल्व करना है, लेकिन जो मेथड यूज करना है वो एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। तो पहला स्टेप यही होगा कि आप लोग नंबरिंग दे दो, एक का फर्स्ट नाम रखो और दूसरा का सेकंड नाम रखो। और देखो दूसरा स्टेप इसमें इंपॉर्टेंट रहे, दूसरा और तीसरा स्टेप वो ध्यान में रखना। अगर आप देखोगे पहली वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कितना है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, 1 sir. 1, एंड इन इक्वेशन सेकंड व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। 2, 2. क्या x का कोएफिशिएंट सेम है फर्स्ट या सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में क्या x का कोएफिशिएंट सेम है? no sir, No sir. अब y पे चेक करो, यहाँ पे इन इक्वेशन फर्स्ट व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, 1, 1. and in equation second what is the coefficient of y, 3. 3, minus 3। minus अगर आप लोग देखोगे दो इक्वेशन के बीच में जब हम कंपेयर कर रहे हैं, ना x का कोएफिशिएंट सेम है ना y का कोएफिशिएंट सेम, ना x का कोएफिशिएंट सेम है ना y का कोएफिशिएंट सेम। बात समझ आ रही है? यस सर। तो अगर आपके पास दो इक्वेशंस दिए गए होंगे एलिमिनेशन मेथड में, और जब आप देख रहे हो उन दो इक्वेशन को जब आप कंपेयर कर रहे हो, तो ना ही आप लोगों को x का कोएफिशिएंट सेम आ रहा है ना ही आप लोगों का y का कोएफिशिएंट सेम आ रहा है। आप लोगों को कोएफिशिएंट सेम आना चाहिए, ध्यान दीजिए। एलिमिनेशन मेथड में आप लोगों को कोएफिशिएंट सेम आना चाहिए, या x का कोएफिशिएंट सेम आना चाहिए या y का कोएफिशिएंट सेम आना चाहिए। ध्यान में रखना, जो आपके पास दो गिवन इक्वेशंस होंगे आपको चेक करना है क्या ये दो गिवन इक्वेशंस जो होंगे क्या इनका कोएफिशिएंट सेम है। इफ देयर कोएफिशिएंट्स आर नॉट सेम, अगर इन दो इक्वेशनों का कोएफिशिएंट सेम नहीं रहा तो आपको कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? कोई पता ना? yes sir, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जो आपके पास दो गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, अगर आप लोग कंपेयर करोगे इनके कोएफिशिएंट्स, तो यहाँ पे x का 1 है x का 2 है तो कोएफिशिएंट बराबर नहीं है। अब y पे देखो
y पे 1 है, y पे 3 है, तो y का भी कोएफिशिएंट मतलब बराबर नहीं है। लेकिन जब आप एलिमिनेशन मेथड यूज करते हो तो आपके पास कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए, या x और x का बराबर होना चाहिए, या y का और y का बराबर होना चाहिए। और एलिमिनेशन मेथड के लिए ये जरूरी होगा कि आप लोगों के पास या x का कोएफिशिएंट बराबर आना चाहिए, सेम होना चाहिए, या y का कोएफिशिएंट सेम आना चाहिए। लेकिन इफ यू चेक देयर, अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे, क्या आप लोगों को कोई कोएफिशिएंट सेम आ रहा है? No, sir. No, sir. तो ध्यान में रखना है, आप लोगों को कांस्टेंट चेक नहीं करना है, कांस्टेंट जो होगा सो होगा। आप लोग खाली वेरिएबलों का आप लोगों को खाली वेरिएबलों के पास कोएफिशिएंट जो होगा वो चेक करना है, वो सेम आना चाहिए, या x का सेम आना चाहिए या y का सेम आना चाहिए। लेकिन अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ना x का सेम आ रहा है ना y का सेम आ रहा है, तो एलिमिनेशन में सबसे पहला मेथड ये रहेगा, या आप लोगों को x का कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा, या आप लोगों को y का कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। याद रहा? फर्स्ट मेथड इन एलिमिनेशन, फर्स्ट स्टेप इन एलिमिनेशन मेथड, फर्स्ट स्टेप इन एलिमिनेशन मेथड याद रखना। फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि आप लोगों के पास जो कोएफिशिएंट रहेंगे, चाहे x का चाहे y का, वो बराबर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो बनाना पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन एलिमिनेशन मेथड। आ गया समझ में? Yes, sir. तो यहाँ पे आप लोगों की मर्जी है, चाहे आप x का कोएफिशिएंट सेम बनाओ, चाहे आप लोग y का कोएफिशिएंट सेम बनाओ, मर्जी आप लोगों की, क्या रखना। चाहे आप x का कोएफिशिएंट सेम बनाओ, चाहे आप y का कोएफिशिएंट सेम बनाओ, आप लोगों की मर्जी। आप लोग x का कोएफिशिएंट भी सेम बना सकते हो, आप लोग y का कोएफिशिएंट भी सेम बना सकते हो, लेकिन कोई ना कोई बनाना है, ये बात याद रखना। तो हम काम करेंगे, यहाँ पे x कितना है दूसरे में? 2. 2। हम x का कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे, ध्यान में रखना कैसे बनाते। अगर हम x का कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे तो ध्यान में रखना कैसे बनाएंगे। 2 में x कितना है? 2 में x कितना है? सेकंड में x कितना है? 2. फर्स्ट में x कितना है? 1. तो अगर मैं 1 में 2 का मल्टीपल करूंगा, x भी कितना बन जाएगा? 2. बात समझ आ रही है? Yes, sir. जो सेकंड इक्वेशन है आपके पास, उसमें x का कोएफिशिएंट 2 है, लेकिन जो आपका फर्स्ट है वहां पे x कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन आपको 2 आना चाहिए, तो आप 2 का मल्टीपल करो इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में, आप 2 का मल्टीपल करो इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तब आपका x का कोएफिशिएंट सेम बन जाएगा। यस सर। ऐसे यहाँ पे y के पास कोएफिशिएंट कितना है? 3. अगर आप चाहते हो कि Right. y का कोएफिशिएंट सेम आए, अगर आप चाहते हो कि y का कोएफिशिएंट सेम आए, तो ध्यान रखो, अगर आप चाहते हो y का कोएफिशिएंट सेम आए तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे y कितना है? 1. तो आप फर्स्ट में 3 का मल्टीपल करो, 3 और 3 बन जाएगा। Yes, आगे बात sir. समझ। Yes, sir. मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 2, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 2। हम पहले वाले को मल्टीपल कर रहे हैं किससे? 2 से। 2 से. देखो क्या होगा, लेकिन ध्यान में रखना, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, अगर आप उस इक्वेशन में मल्टीपल कर रहे हो तो वो दोनों साइड होगा, x प्लस वाई को भी 2 मल्टीपल होगा और 5 को भी 2 मल्टीपल होगा, ये बात याद रखना।
अगर आप किसी इक्वेशन में कोई चीज ऐड कर रहे हो या माइनस कर रहे हो या इनटू कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, तो वो वाली चीज दोनों साइड से हो जाएगा, एलएचएस के साइड भी हो जाएगा और आरएचएस के साइड भी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं फर्स्ट को मल्टीपल किससे कर रहा हूँ? 2 से 2 से। तो ये 2 जो होगा ये मल्टीपल दोनों को होगा, एलएचएस को भी और और आरएचएस को। ऐसे बन जाएगा। बात आई समझ में? Yes, sir. मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई 2, हम फर्स्ट को 2 से मल्टीपल करेंगे, तो 2 को मल्टीपल 2 से मल्टीपल करना है x प्लस वाई को भी, और 2 से मल्टीपल करना है 5 को भी। लेकिन ये बात आपको समझ आ गई कि हम 2 का मल्टीपल क्यों कर रहे हैं? हम 2 का मल्टीपल क्यों कर रहे हैं? हम इक्वेशन में 2 का मल्टीपल क्यों कर रहे हैं? इक्वल करने के लिए सर। हम इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीपल इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा x का कोएफिशिएंट बराबर आ जाए। जो सेकंड में x का कोएफिशिएंट है वही फर्स्ट में भी आना चाहिए, क्योंकि ये एलिमिनेशन मेथड के लिए जरूरी रहे। ठीक है, इस वाले इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, आप देखो इस वाली इक्वेशन अगर आप सॉल्व करोगे, ये बन जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 देखो 2 से मल्टीपल x को भी होगा, 2 से मल्टीपल y को भी होगा, तो 2 इंटू एक्स हो गया 2x, 2 इंटू वाई हो गया 2y, 5 के साथ होगा तो 5 आ गया। इसका नाम आप थर्ड रखो, इसका नाम क्या रखो आप? इसका नाम क्या रखना है? थर्ड। अब अगर आप देखोगे फर्स्ट के बदले थर्ड आ गया, अब अगर आप देखोगे फर्स्ट के बदले क्या आ गया? थर्ड। अब आप कंसिडर करो थर्ड को और सेकंड को, आप ध्यान में रखो थर्ड को और सेकंड को, थर्ड को और सेकंड को ध्यान में रखो। एलिमिनेशन मेथड में पहला स्टेप क्या था? आप लोगों को कोई कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, या x का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए या आपको y का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। अगर आप देखोगे वो काम हमने किया। अब आप देखो थर्ड और सेकंड में, आप देखो थर्ड और सेकंड में x का कोएफिशिएंट 2 है तो x का कोएफिशिएंट 2 है, तो कोएफिशिएंट सेम आ रहा है। तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। हमारा पहला स्टेप होगा एलिमिनेशन मेथड का, वो कंप्लीट हो गया। यस सर। बात आ गई समझ में? यस अब देखो, अब आपको फर्स्ट के बदले क्या आ गया? थर्ड फर्स्ट के बदले थर्ड आ गया और आपके पास सेकंड है। अब आपको फर्स्ट की तरफ ध्यान नहीं देना है, अब आपको सेकंड और थर्ड की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि फर्स्ट के बदले आप लोगों ने थर्ड को लाया। अब आप सेकंड और थर्ड को देखो, आप देखो सेकंड में भी 2x आ रहा है और थर्ड में भी 2x आ रहा है, मतलब दोनों का कोएफिशिएंट सेम है। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 2, तो इन दोनों से सेकंड और थर्ड की वजह से हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी जो x वाला वेरिएबल है इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट मतलब हो गया इसको हम खत्म कर सकते हैं। जो x वाले है इनको हम पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं सेकंड और थर्ड से। देखो हम लोग कोएफिशिएंट सेम क्यों बना रहे हैं? हम लोग कोएफिशिएंट सेम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम उसी वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकें, ताकि हम उसी वेरिएबल को एलिमिनेट कर सके। अब ध्यान में रखना कैसे, देखो
subtract second and third। इसका मतलब क्या हो गया? माइनस करना है माइनस करना है किस किस को? सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड। तो सेकंड है आपके पास 2x माइनस 3y, इसको माइनस करना है। माइनस माइनस क्या करना है? 2x प्लस 2y इज इक्वल, और वहां पे जो LHRH था वो था 4 माइनस हो जाएगा क्या? देखो क्या क्या मैं बोल रहा हूं, आपको सब्ट्रैक्ट करो सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड को आपस में सब्ट्रैक्ट करो, चाहे आप सेकंड को थर्ड से करो, चाहे आप थर्ड को सेकंड से करो। ध्यान में रखो, चाहे आप सेकंड को थर्ड से सब्ट्रैक्ट करो, चाहे आप थर्ड को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करो, आप उनकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैंने थर्ड जो है वो सेकंड से सब्ट्रैक्ट किया, तो पहले सेकंड वाला आएगा 2x माइनस 3y, लिखा आपने 2x माइनस 3y, इसको माइनस हो जाएगा। यहाँ पे जो LHS के साइड होगा, LHS के साइड यहाँ पे 2x प्लस 2y इज इक्वल, उधर जो r इसमें होगा 4 उसको माइनस होगा, इधर जो r इसमें होगा वो 10। 10। मेरे बात समझ आ रही है? Yes, sir. देखो क्या हुआ, इन दोनों को मैंने माइनस किया, तो LHS और LHS को माइनस हो जाएगा, RHS और RHS को आपस में माइनस हो जाएगा। ध्यान में रखो, LHS और LHS को आपस में मैंने माइनस किया, RHS और RHS को मैंने आपस में माइनस किया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे जो आपने 8th में किया था, ऐसे अगर याद होगा आपको। 2x यहाँ पे माइनस, ध्यान में रखना, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 3y इज इक्वल टू 4, इसके नीचे आता था वो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अगर आपको याद होगा हम 8th में ऐसे का, फिर यहाँ पे प्लस साइन है, माइनस बन जाएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी माइनस बन जाएगा, यहाँ पे प्लस है, माइनस बन जाएगा। याद आ रहा है? ऐसे हम करते हैं। Yes, sir. तो आप यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे। ये सिंपल सा तरीका है जो मैंने दिखाया यहाँ पे, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, थोड़ा अजीब होता है, तो हम ऐसे करेंगे। तो ध्यान में रख, तो दोनों का क्वेश्चन सेम है, दोनों का क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे भी 2 था और यहाँ पे भी 2 था। अगर दोनों का क्वेश्चन सेम है, देन वी कैन एलिमिनेट 2x फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। तो हम 2x को गायब कर सकते हैं सेकंड और थर्ड से। कैसे? हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। कैंसिल। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। देखो, हमेशा आप लोगों को सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे याद रखना मेन पॉइंट। हमेशा आप लोगों को सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, कभी आप लोगों को ऐड भी करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सेम ऑप्शन कौन कौन है? 2x और 2x, दोनों के पास साइन कौन सी है? इसके पास भी प्लस और इसके पास भी प्लस। तो अगर इनको एलिमिनेट करना है तो उस टाइम आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। याद रखना, अगर दोनों के पास प्लस होगा उस टाइम आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर दोनों के पास माइनस होंगे उस टाइम भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब अगर एक के पास प्लस होगा, दूसरे के पास माइनस होगा, देन दैट टाइम आपको ऐड करना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड। ये इन दोनों को आपसे ऐड करना पड़ेगा। रूल याद रखना, जिसको आपको एलिमिनेट करना है, मतलब जिनका कोएफिशिएंट सेम है, उनका साइन पहले चेक करो। अगर दोनों का प्लस होगा तो माइनस हमेशा करना, अगर दोनों का माइनस होगा फिर भी माइनस करना है। लेकिन अगर एक का प्लस होगा दूसरे का माइनस होगा तो उस टाइम आप लोगों को प्लस करना पड़ेगा।
मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूँ सेकंड और थर्ड को क्योंकि जिनका क्वेश्चन सेम है, यानी एक्स का क्वेश्चन सेम है, उन दोनों के पास साइन ए भी सेम है, उन दोनों के पास साइन ए भी सेम, मतलब प्लस प्लस है, तो उस टाइम माइनस करना पड़ेगा। माइनस माइनस होगा उस टाइम भी माइनस करना पड़ेगा। अगर अपोजिट साइन होगा, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, तो उस टाइम आप लोगों को प्लस करना पड़ेगा। तो देखो क्या हो जाएगा। चलो देखो आप इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो आप लोग थोड़ा सा, अब देखो क्या हो जाएगा। टू एक्स अपनी जगह, टू एक्स अपनी जगह, माइनस 3y अपनी जगह। जो यहाँ पे माइनस था, माइनस ब्रैकेट के बाहर, इससे मल्टीपल सबको होगा जो अंदर ब्रैकेट में है, तो माइनस इंटू 2x हो गया माइनस 2x। ऐसे इसी माइनस का इंटू होगा प्लस 2y के साथ, तो माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस 2y इज इक्वल 4 माइनस 10 कितना हो गया माइनस। यहाँ पे स्टेप समझ आ गया क्या हुआ? समझ आ गया क्या हुआ? देखो Yes, sir. 2x अपनी जगह, 2x अपनी जगह, माइनस 3y अपनी जगह, माइनस। अब देखो अभी, देखो 2x अपनी जगह, माइनस 3y भी अपनी जगह है। ये माइनस ना, ये सबको मल्टीपल है, जितना भी अंदर ब्रैकेट में है सबका मल्टीपल है, क्योंकि हमने माइनस किया था ना, माइनस। तो ये माइनस और प्लस हो गया माइनस, ये माइनस और प्लस हो गया माइनस, इसलिए माइनस 2x आ गया और माइनस 2y आ गया इज इक्वल टू माइनस 6 आ गया। आया समझ में यहाँ तक? Yes, sir. अगर आप देखोगे यहाँ पे जो एक प्लस 2x है, दूसरा माइनस 2x, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये प्लस 2x है, ये माइनस 2x, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बचा फिर माइनस 3y और माइनस 2y कितना हो गया? -5 इसे कॉल कर माइनस 6। -6। आ गया समझ में? Yes, sir. यानी हमने क्या किया, हमने जो x वाला वेरिएबल था उसको एलिमिनेट किया, उसको खत्म किया हमने। लेकिन खत्म कैसे करना है वो मैंने सिखाया आप लोगों को। एलिमिनेशन मेथड इसको क्यों कहते हैं? एलिमिनेट करना मतलब किसी वेरिएबल को खत्म खत्म। करना। या आपको x को खत्म करना पड़ेगा या आपको y को खत्म करना By पड़ेगा, इसलिए इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। mission method. उसका नाम था सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें हम एक वेरिएबल का निकाल के वो दूसरे में इक्वेशन में दे देते, फिर सब्स्टिट्यूट करते। इसमें हम एलिमिनेट करते, इसमें हम खत्म ही करते वेरिएबल। लेकिन तरीका सीखना है कि कैसे हमने खत्म किया। आपको पहली और सेकंड इक्वेशन देखनी है, अगर क्वेश्चंस ठीक थे तो ठीक है, अगर नहीं थे क्वेश्चंस ठीक तो वो ये, अगर क्वेश्चंस बराबर होंगे तो ठीक है, अगर नहीं होंगे क्वेश्चंस बराबर तो आप लोगों को फिर क्वेश्चंस बराबर करने पड़ेंगे। जैसे ही आप लोगों को क्वेश्चंस बराबर बन जाएंगे तो फिर आप दो इक्वेशनों को आपस में या ऐड करोगे या आप सब्ट्रैक्ट करोगे। लेकिन वो भी मैंने बोला था कि आप ऐड कब करोगे और सब्ट्रैक्ट भी कब करोगे। तो जैसे ही आप उन दो इक्वेशनों को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक ना एक वेरिएबल आपका खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वहां से आपको एक ही वेरिएबल बच जाएगा और यहाँ पे आपको खाली y वेरिएबल बच रहा है। तो इस y का वैल्यू हम इजी से निकाल सकते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? Cancel. कैंसिल हो जाएगा। तो जो
जब माइनस और माइनस कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 5y Y 5y इज इक्वल टू is equal to 5y इज इक्वल टू 6। 6. उसका मतलब हो गया जो y का वैल्यू, मैंने बताया ये बहुत ही इजी मेथड है, आप एक दो क्वेश्चन करके देखो एक दो दिन में, ये बहुत ही इजी मेथड है, ये वारिया इजी, मतलब ये जल्दी गया आप देखो तो y का वैल्यू कितना आएगा, y 6 by इज इक्वल टू 6 by 5. जो आपको y का वैल्यू आएगा वो आएगा 6 डिवाइड बाय Divided by 5. 5. ठीक है, ये आ गया आपका y का वैल्यू। आपको किस किस का वैल्यू चाहिए, आपको किस किस का वैल्यू चाहिए, X और Y का। आपको दोनों का वैल्यू चाहिए, x का भी चाहिए और y का भी चाहिए। x का y का निकल गया तो अब इजी है x का निकालना, हम यही वैल्यू पुट Y is equal to y इज इक्वल टू y का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और 6 by 5 y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 6 by 5, लेकिन किस में करेंगे, इन किस में, इन किसमें? बताओ किस में, सेकंड में आप उनकी मर्जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी है उनमें से किसी में भी दे दो, फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है, आप उनकी मर्जी, मैं फर्स्ट में दे रहा हूँ, मेरी बात समझ आ रही है। Yes, sir. यहाँ पे जो Yes, आपका sir. y का वैल्यू आ गया ना, ये आप सब्स्टिट्यूट करोगे किसी में भी जहाँ पे आप we have, फर्स्ट अगर आप देखोगे आपकी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है वो क्या थी, वो थी X plus Y is equal to 5. X plus Y is equal to वो ये x plus y is equal to 5, लेकिन यहाँ पे 5. आप काम करोगे, यहाँ पे आप y का वैल्यू दो, यहाँ पे आप y का वैल्यू, x के से बचा प्लस y का वैल्यू कितना आएगा, 6 by 5. 6 by 5. y का वैल्यू जो वो आएगा 6 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू, और क्या बचा 5. इज इक्वल टू 5। अब आप काम करोगे x आप यहीं पे रखो क्योंकि आपको x का वैल्यू चाहिए, आप लोग x को यहीं पे रखो, x जब आप यहीं पे रखोगे तो वो बन जाएगा 5 माइनस, क्योंकि प्लस 6 by 5 है, उधर जाके क्या बन जाएगा 6 by 5 माइनस 6 by 5। आगे बात समझ में, Yes, sir. Yes. आप x का पूरा वैल्यू अब निकालो, मतलब वहां से आप सिंपलीफाई करो, क्रॉस x कैसे क्रॉस कैसे इज इक्वल टू, देखो 5 को किसके साथ मल्टीपल होगा 5 के साथ तो कितना हो गया, 5 25 25. देखो a से 5 माइनस है 6 डिवाइड बाय 5, इस 5 के नीचे कितना होगा, 1. पहले हो जाएगा 5 into 5 हो गया 25 माइनस 1 6 are 6 डिवाइड बाय 5. भी आएगा, आना सर आगे 19 by 5 25 minus 6 divided by 5 divided by 5 5. तो मतलब हो गया 25 minus 6 कितना हो गया 19 by 5. वो 19 हो गया, 19 divided by 5 5. 19 divided by 5. तो ये किसका वैल्यू निकल गया, X. X बस हो गया ना, आपका x और y का वैल्यू चाहिए, वो दोनों आपको निकल गया, मतलब आपको क्वेश्चन हो गया।
आप लोगों Yes. को पता हो गया, लेकिन मेथड कौन सा यूज किया आप लोगों ने? Elimination. मेथड आपने यूज किया इक्वेशनों को सॉल्व करने के लिए, जहां पे आप लोगों को x का वैल्यू आ गया 19/5 और जो y का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 6/5। 5. ठीक है। अच्छा, किसी को कहीं पे समझाना है ये वाला मेथड फिर से? मुझे बताओ, समझाना है किसी को कहीं पे? कुछ बनो ना, बोलना है किसी को, कुछ किसी को समझाना है तो बात करो ना। No, sir. ना सर। आ गया पूरा समझ? पूरा समझ आ गया? Yes, sir. चलो ठीक है। तो ये देखो, ये हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया, तो आपके पास x का वैल्यू आ गया 19/5 और y का वैल्यू कितना आ गया 6/5। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है आप लोगों को आप सॉल्व करके दे दो एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया, अब हमें किस मेथड से सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको खुद आएगा, Yes. आएगा कि नहीं आएगा, कि मैं दिखाऊं? No, sir. वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पढ़ा ना, ना सर। वही मेथड फिर से यूज करना है और इनको सॉल्व करना है। लेकिन ध्यान में रखना, जो x का वैल्यू यहाँ पे आ गया, जो x का वैल्यू यहाँ पे आ गया और जो y का वैल्यू वहां पे आ गया, मतलब एलिमिनेशन मेथड में, वही वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? जब Yes, sir. आप लोग यस सर। इक्वेशन को सॉल्व करते हो ना, जब आप दो इक्वेशन को सॉल्व करते हो, अगर आप कोई भी मेथड यूज करोगे, अगर आप लोग कोई भी मेथड यूज करोगे, ध्यान में रखना, अगर आप कोई भी मेथड यूज करोगे तो सॉल्यूशन सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज किया, तो सॉल्यूशन था x का वैल्यू 19/5 और y का वैल्यू था 6/5। लेकिन जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे, जब आप कौन सा मेथड यूज करोगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड, Substitution. तो वहां पे भी x का वैल्यू कितना आगे आएगा? ये वही आएगा सर। वही आएगा, 19/5 आएगा और आपका y का वैल्यू आएगा 6/5। ठीक है, इसलिए मैं ये आप लोगों को नहीं दिखाने वाला हूँ, मैंने लिखा है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्राई योरसेल्फ, आप इसको खुद करके। आई बात समझ में? जी सर। तो आप लोग काम करोगे, एक आप लोग ये, आपको इतना ही सॉल्यूशन नहीं लिखना है, आपको ये नहीं लिखना है वापस में ट्राई योरसेल्फ सॉल्यूशन में, तो आपको करना है क्वेश्चन। ये ना सर। सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, जो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा, अनस। ट्राई योरसेल्फ इसका आंसर नहीं है। आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है, लेकिन मेथड कौन सा यूज करना है? सब्स्टिट्यूशन।